मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और हिसाक डार साहब तशरीफ ले आए। ऐसे अगर हजरत एक ख़ास तरफ अपना चेहरा मुबारक करके रुख करके फूंक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा। बिल्कुल फौज की भरपूर हिमायत का दावा करने वाले साबिक वज़ीर आज़म आज बेइख्तियार हुकूमत का शिकवा करते हैं। ऐसा झूठा शख्स खुदा की कसम जिंदगी में नहीं देखा। इससे बड़ा फ्रॉडिया पूरी दुनिया में नहीं। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी। फजल रहमान ने फूंक मारी, इसहाक डार वापस आ गए, डॉलर नीचे चला गया, पेट्रोल सस्ता हो गया। हजरत एक खास तरफ फूंक मार दें, तमाम मसाइल ही हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के बयान पर हॉल में कहकहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। बिजली के निर्ख में 4.25 रुपए फी यूनिट कमी कर दी। कमी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सितंबर के बिल्स में लगने वाली सरमाही एडजस्टमेंट बरकरार रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। अमरीका का पाकिस्तान से मुताल्लिक दोहरा मयार फिर खुलकर सामने आ गया। अफगानिस्तान से इनकलाब में पाकिस्तान की मदद देने वाले जो बाइडन ने पाकिस्तान ही को खतरनाक मुल्क करार दे दिया। भारतीय मिसाइल फायर किए जाने के बाद तहम्मुल का मुजाहरा करने के बावजूद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बेकायदा कह गए। Far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister. And we have summoned the ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official demand. पाकिस्तान का अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके डीमार्श देने का फैसला। सदर जो बाइडन ने गैर सरकारी तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ बयान एक फंड रेजिंग तकरीब में दिया। ताल्लुकात मुतासिर होने का खदशा नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वाशिंगटन को याद दिला दिया भारत ने चंद माह कबल हादसाती तौर पर पाकिस्तान में मिसाइल दागा। किसी मुल्क पर सवाल उठता है तो वो भारत है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी भी मुल्क के लिए खतरा नहीं। कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। लीगी क़यादत नवाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। पाकिस्तान के एटमी असासाजात महफूज हैं। आलमी इदारे दर्जनों बार तस्दीक कर चुके। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तस्दीक कर चुकी हैं कि हमारा जो, और ये लफ्ज़ टेक्निकल है प्लीज़ इसको लिखिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वो बिल्कुल महफूज है। इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो गई। क्या इसे ताल्लुकात की बहाली कहते हैं? इमरान खान जो बाइडन के बयान पर रद्द-ए-अमल में हुकूमत पर बरस पड़े। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का दुनिया के महफूज तरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में से एक है। पाकिस्तान अमरीका की तरह जंगों में मुलविस रहा, ना ही किसी पर जारहियत की। जो बाइडन ने बयान किस बुनियाद पर दिया? वाशिंगटन को भी करारा जवाब। लीडरशिप कमजोर हो सकती है, अवाम नहीं। फवाद चौधरी का सदर बाइडन से बयान वापस लेने का मुतालबा। मरियम नवाज के अमरीकी सदर के बयान से मुतालिक इमरान खान के रद्द अमल पर तनकीद। चेयरमैन PTI को सियासत एक तरफ रखकर पाकिस्तानियों की तरह जवाब देना चाहिए था। लीगी नायब सदर की तनकीद। पाकिस्तान का डिफॉल्टर होना खारिज अज़ इम्कान। 27 अरब डॉलर्स के गैर पैरिस कर्जे रीशेड्यूल कराने की कोशिश करेंगे। सैलाब से मुल्क में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गईं। आइंदा साल गंदम दरामद करने की जरूरत पड़ सकती है। वज़ीर खजाना इसहाक डार का गैर मुल्की खबर रसानी इदारे को इंटरव्यू। वाशिंगटन में मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सचेगा। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान 7 हलकों से उम्मीदवार। पेशावर में गुलाम अहमद बेलोर, चारसद्दा में अमल वली खान, फैसलाबाद में आबिद शेर अली और कराची में MKM के उम्मीदवार से कांटे का मुकाबला मुतवक्के। जबकि मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो और यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे मूसा अली गिलानी का मुकाबला तवज्जो का मरकज।
कराची के हल्का NA 237 और NA 239 में भी ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। जिला मलीर और करंगी के 500 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन में से 75% हसास करार। सिक्योरिटी के लिए कैमरों की तनसीब, पुलिस की भारी नफरी पेट्रोलिंग भी करेगी। दोनों हल्कों में रेंजर्स और पाक फौज को फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का इख्तियार भी तफवीज़। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज की तौसी कर दी। PTI रहनुमा के वकील बाबर अवान की जानिब से मुखालफत, दौरान हिरासत तशद्दुद का इल्जाम, अदालत का आजम सवाती के तिब्बी मुआयने का हुक्म। साबिक मुशीर खजाना भी एहतसाब की जद में आ गए। नैब लाहौर ने शहजाद अकबर को आमदन से जायद असासाजात केस में तलब कर लिया। 21 अक्टूबर को सवालनामे का जवाब देकर हाजिरी की हिदायत। ममनुआ फंडिंग केस में अकबर एस बाबर को फरीक बनाने का फैसला। अकबर तमाम प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रहे। इस मरहले पर अदालती कार्रवाई से बाहर रखने का कोई जवाब नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। करप्शन के खात्मे का मिशन पंजाब में रोजमर्रा अमूर की अंजामदही के लिए गो एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का शहबाज शरीफ की वजह से आरफा करीम टावर की तामीर में करोड़ों रुपए के नुकसान का इल्जाम। कराची की सड़कों पर पेशावर भिखारियों की भरमार। छोटी बड़ी शाहराहों पर कम उम्र भिखारी कानून साजों का मुंह चढ़ाने लगे। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद असेंबली कानून मंजूर ना करवा सकी। इंसदाद गदागरी एक्ट तैयार करने वाली कमेटी ने भिखारियों को मुनशियात और जिस्म फरोशी में मुलव्वस करार दे दिया। घड़ियां खत्म होने के करीब, दिल की धड़कनें तेज होने के दिन आ गए। 8वें T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले कल से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो जाएंगे। पहले रोज 2 राउंड्स मैचेस में श्रीलंका और नामीबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और नेदरलैंड्स टकराएंगे। सुपर 12 राउंड 22 अक्टूबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप टीम्स के कप्तानों का फोटो सेशन के बाद एक दूसरे को चैलेंज। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम कौमी टीम की तैयारी से मुतमईन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का पाकिस्तान के खिलाफ मैच पर बात करने से गुरेज। कहा, बात करने से प्रेशर बढ़ जाता है। और पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम 28 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे बाबर आजम। T20 वर्ल्ड कप के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एरन फिंच केक लेकर आ गए। बाबर आजम ने केक काटा, तमाम कप्तानों ने मुबारकबाद दी।